हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आपको पता है, दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है और जो बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। उनको यहाँ पे हम पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कि वो बॉन्ड कैसे बनता है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 होता है, वो कैसे बनता है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो, हमने हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपको पता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन है रेड इलेक्ट्रॉन से यहाँ कंबाइन हो रहा है और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड होगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखें हम कार्बन की, यहाँ पे 2 और 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 4 आएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, आफ्टर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, अभी हमने देखा 1 होता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 होंगे। तो ये हमारे पास कार्बन एटम है। इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को अटैच किया हुआ है और उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होके, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे। तो ये बन जाएगा CH4 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है यहाँ पे एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8th प्लेस पे आता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, दिस मीन्स 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और सेकेंड में 6। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अटेन करने के लिए। तो ये कार्बन है, ये आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। कार्बन देखो यहाँ पे अपने 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड रिप्रेजेंट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड रिप्रेजेंट कर दिए। अब एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा। ये ऑक्सीजन भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S मॉलिक्यूल। H की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 1, इसका 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर की बात करें 16 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, फिर 6। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ओके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये सल्फर है, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। 6 है आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 रिप्रेजेंट कर दिए। ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ कंबाइन हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ कंबाइन हो रहा है। तो क्या बन रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से भी बॉन्ड बन रहा है। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S मॉलिक्यूल। देखो, जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन से वो पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे देखो, सल्फर को 2 चाहिए थे, तो सल्फर ने अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से पार्टिसिपेट किया उसका, एक यहाँ से पार्टिसिपेट किया और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जो लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, वीक होगी। यहाँ पे देखोगे कंपाउंड्स, एसिटिक एसिड और उसके बाद क्लोरोफॉर्म, इथानॉल और मीथेन, ये थे उनके मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज 290 से 209, 209 से 156, 156 से 90। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मोस्ट कार्बन, अब हम बात करेंगे कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। देखो अगर हम बात करें, दो आइसोटॉप हैं कार्बन के, एक है ग्रेफाइट और एक है कार्बन। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है जबकि वो भी कार्बन का आइसोटॉप है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो कंपाउंड है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसका एक लॉजिक है, क्योंकि कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ बिजी होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट तो वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना इसके बाद हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स। अभी हमने बात की थी एलोट्रॉप्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स में एलोट्रोपी क्या होती है। देखो ये आपको भगवान श्री राम दिख रहे होंगे, ये श्री कृष्ण दिख रहे होंगे और ये शिव है। ये आपको दिख अलग रहे हैं, यानी कि दिखने का मेरा मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग है, लेकिन केमिकली हम इन्हें बुलाते क्या हैं, सभी को गॉड ही बुलाते हैं। तो इसीलिए कहा है द फेनोमिना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट टू आर मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स तो अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, उसे हम बोलते हैं एलोट्रोपिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया था कार्बन और ग्रेफाइट के बारे में। दोनों केमिकली रूप से सिमिलर हैं, कार्बन से बनते हैं, लेकिन दिखते अलग हैं। ठीक है, कार्बन का आप एग्जांपल देखोगे, डायमंड दिखता अलग है, ग्रेफाइट दिखता अलग है, लेकिन केमिकली दोनों सेम है। तो वो क्या होंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होंगे। तो यहाँ पे देखो 3 मेंस एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन है, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप नए हैं, ज़्यादा नॉलेज के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप स्माइल, कीप लर्निंग, और बस इतना ही।